होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में शास्त्र अध्ययन का अतिशय लाभ बताया है। सब अलग अलग वेदों में, पुराणों में मुख्य रूप से हम लोग ये पुरुषोत्तम मास में दीपदान करेंगे। सूर्योदय से पहले उठ के जो स्नान कर सके स्नान कर ले, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठ के हरिनाम इत्यादि सब प्रारंभ कर सकते हैं पहले। और इसके अलावा हम लोग शास्त्र अध्ययन कोई एक का, जैसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भागवत अध्ययन लिखा जाता है, पर जैसे हमें गुरु महाराज ने बताया कि प्रेम भक्ति चंद्रिका, राधा रसुदा निधि, विलाप कुसुमांजलि, जितने भी ये अन्य जो रसिक शास्त्र हैं, ये सब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही है। श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से लिखा जाता है, तो यही सब ग्रंथ जो हैं हमारे गोस्वामियों के, और ये सब श्रीमद् भागवत एक शीर्षक है जैसे, तो उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो कोई भी एक शास्त्र का नियमित रूप से हमें पाठ करना चाहिए और एक परिक्रमा का लाभ होता है। तो वो परिक्रमा हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए हम लोग परिक्रमा करें। और जिन जिन के घर में श्री गिरिराज महाराज हैं, वो गिरिराज जी के परिक्रमा अगर कर सके तो साक्षात रूप से भी गिरिराज जी की परिक्रमा करें। अपने घर में जैसे निताई गौर हैं, राधा गोविंद जी हैं, उन सब की भी परिक्रमा करें तो अत्यधिक लाभ होगा। उसमें 4 परिक्रमा की जाती है। इसमें जो वैसे लोग करते हो तो गिरिराज जी की एक ही परिक्रमा करते हैं। जो यहाँ पे करते हैं वो लोग 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं, कुछ लोग 4 करते हैं। तो अपने घर में करनी है 7 परिक्रमा कर लो तो ज़्यादा अच्छा लाभ होगा उसका। तो शास्त्र अध्ययन में हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका का नित्य पाठ करेंगे ये पूरे पुरुषोत्तम मास में। और कोशिश ये रहेगी कि रोज़ एक श्लोक लें। कुछ शुरू के श्लोक जो हैं वो मंगलाचरण ही है, गुरु पूजा है, तो वो गुरु पूजा के जो हैं हम सारे श्लोकों को मंगलाचरण मान के रोज़ एक गुरु पूजा का श्लोक लेके और फिर आगे से प्रारंभ करेंगे। तो जैसे जैसे करेंगे हम आगे क्रम से फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। आज हम लोग सबसे पहले ग्रंथ के प्रारंभ में श्री नरोत्तम चरित्र है, तो आज हम नरोत्तम चरित्र पे चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जब नरोत्तम दास ठाकुर अभी आए भी नहीं थे इस पृथ्वी पर, तो उनके आने से पहले ही, उनके आगमन से पहले ही श्रीमन महाप्रभु एक बार कनाई नाट्यशाला ग्राम में गए। और वहाँ कनाई नाट्यशाला ग्राम के पास ही जिस तरफ खेतुरी ग्राम था, खेतुरी ग्राम वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था। तो श्रीमन महाप्रभु कनाई नाट्यशाला जब गए तो कनाई नाट्यशाला में खेतुरी ग्राम की तरफ मुख करके जोर जोर से नरोत्तम नरोत्तम कह के पुकारने लगे। जो उनके साथ के पार्षदगण थे, कुछ कुछ तो मुख्य पार्षदगण थे, जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, वक्रेश्वर पंडित जी थे, नित्यानंद प्रभु स्वयं उनके साथ थे। तो ये सब लोग तो जान गए कि श्रीमन महाप्रभु अगर नरोत्तम नरोत्तम कह के पुकार रहे हैं तो जरूर कोई नरोत्तम नाम के भक्त का आगमन यहाँ से होगा, तभी महाप्रभु उसी को नरोत्तम कह के पुकार रहे हैं। जो निकट के हैं वो तो जानते हैं कि अभी तो कोई नरोत्तम है नहीं, और श्रीमन महाप्रभु ऐसे विहल होके नरोत्तम नरोत्तम पुकारे हैं तो जरूर कोई एक बहुत बड़े संत महात्मा का यहाँ से श्रीमन महाप्रभु के पार्षद आने वाले होंगे और उनसे कोई विशेष कार्य श्रीमन महाप्रभु को कराना होगा, तभी आज महाप्रभु इस प्रकार से नरोत्तम नरोत्तम कह रहे हैं। और जो नहीं थे, जो थोड़े और पीछे के पार्षदगण थे, जो साथ में सब चल रहे थे, वो सब लोग हैरान हो रहे थे कि अभी तो कोई नरोत्तम यहाँ है नहीं, तो किसको नरोत्तम नरोत्तम कह के पुकारें। तो उन लोगों को हरिदास जी ने, वक्रेश्वर पंडित ने, नित्यानंद प्रभु ने, सब ने उनको यही समझाया कि जरूर
कोई नरोत्तम आएंगे अभी, और वही उन्हीं से श्रीमन महाप्रभु ने अपना कोई विशेष कार्य कराना होगा, इसीलिए उनको पुकारा जा रहा है। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने कुतुबपुर में आकर पद्मावती में स्नान किया। पद्मावती नदी है, वहाँ पद्मावती नदी में स्नान करके उसके तीर पे अपने पार्षदों के साथ उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। नदी के किनारे जो पद्मावती नदी है वहाँ पे स्नान करके और उसी के तट पे बैठ के श्रीमन महाप्रभु ने बड़ा अच्छा, और जैसे संकीर्तन एक होता है ना कि श्रीमन महाप्रभु जब चलते थे तो खुद ही संकीर्तन करते थे, तो एक व्यक्ति संकीर्तन करते हुए चल रहा है और भव्य रूप से संकीर्तन करा। तो जब भव्य रूप से संकीर्तन होता है तो वो सब लोग वहाँ पे आके एकत्रित हो जाते हैं और एक बड़ा अच्छा भव्य माहौल बन जाता है। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक भव्य संकीर्तन किया। ऐसा विशाल हुंकार गर्जन के साथ जब उन्होंने संकीर्तन किया, और उसके साथ ही प्रभु बोले, प्रभु कहे पद्मावती धरो प्रेम लहो, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दिहो। प्रभु बोल रहे हैं कि ये पद्मावती, ये जो मेरा प्रेम है ये तुम रख लो, और नरोत्तम आए तो वही पात्र, उसे इस प्रेम का पात्र जानकर ये प्रेम तुम उसे दे देना। वहाँ पे स्नान करते हुए तट पे बोल रहे हैं, नित्यानंद सह प्रेम राखी लो तोमा स्थाने, यत्न करी इह तुम्ही राखी वो गोपने। नित्यानंद सह मतलब नित्यानंद जो है वो साक्षी हैं, ये नित्यानंद भी साक्षी हैं। राखी लो तोमा स्थाने, में तुम्हारे यहाँ स्थान पे अपना प्रेम छोड़े जा रहा हूँ, नित्यानंद इसके साक्षी हैं। यत्न करी यह तुम्ही राखी वो गोपने, और यत्न करना कि इसको गोपनीय रखना। गोपनीय रखने का क्या यहाँ पे तात्पर्य है? भाई एक नदी है, नदी को श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं गोपनीय रखना, तो वो नदी वैसे भी किसी से तो बोल नहीं सकती, वो तो जल ही है। अगर नदी का कोई रूपांतरण होगा तो वो तो श्रीमन महाप्रभु से ही बात कर सकता है। जो मानवीयकरण होगा नदी का, जैसे गंगा नदी का एक मानवीय स्वरूप है, यमुना नदी का स्वरूप है, पद्मावती का भी स्वरूप है, तो वो श्रीमन महाप्रभु से ही बात करेगी जिनको वो रखवा रहे हैं, पर नदी और तो किसी से नहीं बात करेगी। तो ऐसा क्यों बोला? तो गोपनीय रखने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रेम को किसी और को देने की चेष्टा ना करना। ऐसा ना सोचना कि इतना प्रेम श्रीमन महाप्रभु का है, ये बड़े अच्छे संत आए हैं, थोड़ा सा मैं इनको भी दे देती हूँ। तो ऐसा ना करना, गोपनीय रखना, अपने पास रखना, किसी को ना देना। तब नदी बोली, पद्मावती बोले प्रभु करो निवेदन, मेरा एक निवेदन है प्रभु, केमने जाने वो कार नाम नरोत्तम। मुझे कैसे पता लगेगा कि नरोत्तम कौन है? फिर अब जब उन्होंने गोपनीय रखने की बात बोली तो फिर बोली पद्मावती, अच्छा फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन है? श्रीमन महाप्रभु ने बोला, जहार परशे तुम्ही अधिक उछलीबा, से ही नरोत्तम प्रेम तारे तुम दीवा। जब नरोत्तम तुम्हारे यहाँ स्नान करने आएंगे तो तुम्हारे यहाँ भी प्रेम से उछाले मारने लगोगी, तुम भी प्रेम से विपुल उछाले मारने लगोगी, और जब तुम्हारे जल में उछाले आने लगे तब समझ लेना कि यही नरोत्तम है, और उसको मेरा ये प्रेम जो है तुम प्रदान करना। फिर इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु लगभग 1531-32 में उन्होंने अपना जब लीला संवरण कर दी, तो 1531-32 के आसपास श्रीमन महाप्रभु के जाने के बाद, पहले ही श्रीमन महाप्रभु जाने से पहले एडवांस बुकिंग उनके लिए प्रेम रख के गए, और महाप्रभु चले गए उसके बाद नरोत्तम दास 1531वीं-32वीं सदी में जब वो लोग आए तो नारायणी देवी उनकी माता थी, उनके गर्भ से उन्होंने माघी पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। इनके जो पिताजी थे वो राजा कृष्णानंद दत्त थे, वो वहाँ के राजा थे, बड़े समृद्ध राजा थे। कृष्णानंद दत्त पिताजी थे और माता थी नारायणी देवी। उनके नारायणी देवी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है ना, ऐसा बोला जाता है, अब क्योंकि आगे हम अभी सुन ही रहे हैं कि इनके लिए श्रीमन महाप्रभु ने अपना पहले ही सारा अपना प्रेम छोड़ गए कि नरोत्तम को दे देना, तो दो लोग, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसा बोला जाता है कि महाप्रभु दो स्वरूपों में फिर वापस आए, इन दोनों के स्वरूप में। मतलब महाप्रभु का जो प्रेम था वो श्रीनिवास आचार्य को भी बड़ी कृपा मिली। श्रीनिवास आचार्य को विष्णु प्रिया जी के द्वारा कृपा प्राप्त कराई उन्होंने, और इनको उन्होंने स्वयं कृपा प्राप्त कराई और अपना प्रेम जो है इनके लिए रख गए। तो ये दो स्वरूप जो थे, ये बोलते श्रीमन महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप थे, नरोत्तम दास ठाकुर भी और श्रीनिवास आचार्य भी।
तो नरोत्तम दास ठाकुर का जब जन्म हुआ तो शुरू से ही, बालक अवस्था से ही ये बहुत ही भक्त स्वभाव के थे। और जब ये थोड़े बड़े हुए और इनका अन्नप्राशन हुआ, लगभग 6 महीने 8 महीने में अन्नप्राशन हो जाता है बच्चे का, कोई लोग 1 साल में भी कराते हैं। तो इसी अवस्था में 6 महीने से 1 साल के बीच में अन्नप्राशन उत्सव आरंभ हुआ। अन्नप्राशन क्या होता है कि पहली बार अन्न उसको दिया जा रहा है बच्चे को, तो वो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। और संत महात्माओं के द्वारा लोग प्रयास करते हैं, अपने गुरु महाराज के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, कहीं धाम में कहीं ले जाकर उनको वो अन्न खिलाया जाए कि पहला अन्न जो बच्चा खाए वो शुद्ध होना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जब अन्नप्राशन होना था, तो क्योंकि ये एक राजा की संतान थे, तो राजा ने बहुत भव्य उत्सव किया, महोत्सव हुआ। सारे जितने राज्य के लोग थे वो सब वहाँ पे एकत्रित हुए, क्योंकि छोटा मोटा उत्सव नहीं है ना, इतने बड़े राजा का घर पे उत्सव है, राजा के पुत्र का अन्नप्राशन होना है। तो सब लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए। और जब सारे लोग आए और एक घड़ी जब आई कि उन्हें अन्नप्राशन कराया जा रहा है, तो अन्नप्राशन उन्हें जैसे ही करा गया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने मुंह मोड़ लिया। उन्हें जब अन्न दिया गया, बड़ा प्रयास किया गया अन्न देने का, इधर से उधर से, जैसे एक बालक, अब बालक मुंह मोड़ ले तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और वो भी जब आप पहली बार अन्न दे रहे हो तो उसको तो कोई ऐसा टेस्ट है नहीं, तो स्वाभाविक सा लगता है मुंह मोड़ लिया, पर वो स्वाभाविक मुंह मोड़ना नहीं था। उन्होंने अपना मुंह एकदम बंद ऐसे कर दिया। बड़ा प्रयास करने पर भी अन्न उन्होंने नहीं पाया। तो क्योंकि वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, सब संत महात्मा भी आए हुए थे, तो उनमें से एक ब्राह्मण ने, एक महात्मा ने बोला कि ये ऐसे नहीं खाएगा, इनको कृष्ण प्रसाद देने का प्रयास करो। तो वहीं पे बोलते उनके घर भगवान के विग्रह थे, उनके जो राजा थे उनके घर में ही भगवान श्री कृष्ण के विग्रह थे। तो उन्होंने उन विग्रहों को, जो प्राचीन सेवा उनके वहाँ चलती थी उन कृष्ण विग्रह की, उनको भोग लगाया और वो ठाकुर जी का प्रसाद फिर उनको दिया। और जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद दिया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने मुंह खोल के जुबान बाहर निकाल के वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब ये सब ने देखा तो सब बड़े आनंदित हुए। और उसी दिन से जो कृष्णानंद थे, उन्होंने अपने पुत्र के लिए बोला कि आज के बाद हम और हमारा पुत्र कृष्ण प्रसाद के अलावा हम कुछ नहीं पाएंगे। तो भक्त देखो ऐसा होता है कि जन्म से ही, अभी अन्नप्राशन उसका हुआ है, अपने अन्नप्राशन से, अपने कार्य से कुछ बोलना नहीं पड़ा, प्रीचिंग करनी नहीं पड़ी, अभी तो 6 महीने के हैं, बस उससे ही उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि केवल कृष्ण प्रसाद ही पाना चाहिए। तो उसके बाद से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग, और जब एक राजा इस प्रकार से ऐलान करता है तो प्रजा में भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भाई हमारा राजा केवल कृष्ण प्रसाद खाएगा, तो बोलते हैं काफ़ी सारी प्रजा भी उस प्रदेश की जो है वो उसी दिन से भक्त हो गई, जब उन्होंने उनका अन्नप्राशन का ये उत्सव देखा। तो धीरे 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 नरोत्तम दास जो बोल रहे हैं वो बड़े होने लगे। उनका असाधारण रूप लावण्य था, उनकी बुद्धि जो थी वो बड़ी सुतीक्ष्ण थी, और बड़े सुमधुर वाक्य बोल के वो सबको आकर्षित कर लिया करते थे। और जैसे जैसे चंद्रकला दिन पर दिन बढ़ती है, ऐसे ऐसे बोलते वो बड़े होने लगे। चंद्रकला बढ़ती है मतलब चंद्र जैसे धीरे 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 बड़ा होता जाता है, तो केवल ऐसे ही नहीं कि चंद्र के समान बड़े भी होते जा रहे हैं। जैसे चंद्र जब बड़ा होता है तो उतना ही चांद खूबसूरत भी लगने लगता है। जब पूर्ण चांद हो जाता है तो बोलते हैं ना, पूरा 16 कला संपूर्ण चांद हो गया, तो वो उतना ही सुंदर भी लगता है और उतना ही ज़्यादा प्रकाश भी देता है। तो ऐसे ही बोलते नरोत्तम दास ठाकुर दिन पे दिन उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, वो बढ़ते चले गए चंद्रकला की तरह। और जब वो 5 वर्ष के हुए तो उनका 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण संस्कार मतलब मुंडन हुआ। तो इसके बाद उनकी विद्या आरंभ हुई। 5 वर्ष के बाद उनकी विद्या का अब समय आया। और बाल्यकाल से ही ये राजकुमार नरोत्तम जो है, क्योंकि राजा के पुत्र हैं तो राजकुमार नरोत्तम कहा जाता था, ये श्री हरि नाम में, श्रीमद् भागवत में और श्री भगवत भक्त भगवत विग्रह में, ये 4 चीज़ों में, ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से नरोत्तम दास है। किसमें? श्री हरि नाम में, श्रीमद् भागवत में, श्री भगवत भक्त और श्री भगवत विग्रह की सेवा, इनमें इनकी असामान्य प्रीति थी, इन 4 चीज़ों में। और भोग विलास में बिल्कुल इनकी कोई रुचि नहीं थी। कोई आप इनको खिलौने दो, ये दो, वो दो, किसी तरीके से खिलाने का कोशिश करो, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। सदा ये या तो भगवान के विग्रह की सेवा में लगे रहते,
भगवान के भक्तों की, जो भक्त थे उन भक्तों की सेवा में लगे रहते, या हरि नाम करते रहते, या फिर श्रीमद् भागवत का ही पाठ करते, उसी से पढ़ना लिखना सीखने का प्रयास करते। तो ये देखकर जो इनके पिता थे राजा कृष्णचंद्र, वो और उनकी जो पत्नी थी इनकी माता नारायणी, वो बड़े चिंतित रहते थे कि ये थोड़ा अजीब सा बच्चा है, ये बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं है, कूदता नहीं है, चंचल नहीं है, इसका स्वभाव शुरू से ये तो एकदम ऐसे ही बैठा रहता है शास्त्र लेके, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है। तो माता पिता इसके इन स्वभाव के लिए बड़े ऐसे, क्योंकि वो लोग भी पहले भक्त नहीं थे, तो वो लोग इतने आनंदित नहीं थे, वो थोड़ा चिंतित रहते थे कि ये ठीक तो है, नॉर्मल है, ये क्या, क्यों इतना उदास रहता है, ऐसे रहता है। वो उदासीन स्वभाव से ही बस सेवा में लगे, ये लगे, कोई भोग विलास, कोई चंचलता जैसे बालकों की होती है, ऐसे कोई उछलना कूदना कुछ नहीं करते थे। तो थोड़े इससे चिंतित भी रहते थे। और इन्हीं के यहाँ पे एक ब्राह्मण था, कई जगह ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम भी कृष्णानंद था। तो वो ब्राह्मण जो थे वो वहाँ वास करते थे, और वो श्रीमन महाप्रभु के सारे पार्षदों का गान किया करते थे। पार्षदों के बारे में बताया, अब श्रीमन महाप्रभु तो जा चुके हैं, तो जो उस समय के उनके पार्षद थे उन सबकी चरित्र कथाएं वो सुनाया करते थे, और इनकी रुचि उनसे चरित्र कथाएं सुनने में बहुत थी। हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर जी उन्हीं विप्र के पास जाके श्रीमन महाप्रभु के जितने पार्षद थे उनके चरित्रों की कथा सुनते, और असाधारण रूप से विरह में हाँ गौरांग करके ऐसे चिल्लाते। तो कोई बड़ा हाँ गौरांग करे तो थोड़ा समझ में आती है, पर 5 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा अगर इस प्रकार से असाधारण रूप से वो चरित्र सुन रहा है और हाँ गौरांग करके रुदन कर रहा है, तो थोड़ा सब आकर्षित हो जाते हैं कि कैसा इसके अंदर इतना प्रेम और इतना विरह इसके भीतर है। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वप्न देखा, जब ऐसे ही विरह में रहते थे तो उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बोला कि नरोत्तम, आप पद्मावती नदी में जाके स्नान कीजिए, वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्रेम रत्न धरोहर को आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप जाके उनके प्रेम को ग्रहण कीजिए। ऐसा आदेश इन्हें स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने दिया। और यही कारण है कि अब आप देखो, तब उन्होंने बोला था ना नित्यानंद से है, नित्यानंद साक्षी हैं, तभी श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद को साक्षी रखा था। और वही नित्यानंद, और नित्यानंद कौन है? नित्यानंद गुरु के स्वरूप है। तो गुरु ही आके ये आदेश देते हैं कि आप ऐसे ऐसे भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हो। नित्यानंद के आदेश जब इनके स्वप्न में हुआ तो इनका जो प्रेम था वो बोलते और प्रेम इनका अब उछलने लगा, और इन्होंने पद्मावती में अगले दिन ही स्नान करने का अपना मन बना लिया। अगले दिन सब सुबह उठ के ये पद्मावती को स्नान करने को गए, तो जो ही पद्मावती में ये उतरे तो वहाँ का जल जो है उच्छ्वासित हो गया। जोर जोर की बोलते उस नदी में, जो शांत रूप से नदी बह रही थी, उस नदी में सागर की तरह लहरें उफलने लगी जोर जोर की। जब ऐसी लहरें हुई तो पद्मावती समझ गई कि ये वही नरोत्तम है जिनके लिए वो प्रेम छोड़ के गए थे, और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की दी हुई धरोहर जो थी उनके पास, वो प्रेम उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में प्रदान किया। वह प्रेम प्राप्त करते ही बोलते नरोत्तम दास ठाकुर जी की कांति में परिवर्तन हो गया। अचानक इनका गौर वर्ण हो गया और एकदम चमकने लगे सोने की तरह, ऐसा इनका वर्ण हो गया। और केवल वर्ण में ही परिवर्तन नहीं आया, इनका मूड जो पहले ही थोड़ा विरही था, पहले ही थोड़ा उदासीन रहते थे, अब और विरह में जोर जोर से हाँ गौरांग करके रुदन करने लगे। कभी बड़ी जोर जोर की संकीर्तन करके नृत्य करते, फिर संकीर्तन करते करते तुरंत फिर उदासीन हो जाते, रोने लगते, और हाँ गौरांग ऐसा करके करते। तो इनके जो माता पिता थे, जैसे श्रीमन महाप्रभु की माता चिंतित हो गई थी, तो ऐसे ही इनकी माता जो है वो भी चिंतित हो गई, और ऐसा सोचने लगी कि शायद हमारा पुत्र जो है वो रोगग्रस्त हो गया है, इसको कुछ बीमारी हो गई है जो ये इस प्रकार से कर रहा है। कुछ समय के बाद जब क्योंकि अब गौर सुंदर तो यहाँ है नहीं, उनकी प्रकट लीला के दर्शन इन्हें हुए नहीं, तो नरोत्तम दास ठाकुर का हृदय जो है वो बहुत विदीर्ण होने लगा, बहुत उदास रहने लगे ये कि मैं क्यों नहीं उनके दर्शन कर पाया, मैं क्यों बाद में आया, मैं उनकी लीला का कोई दर्शन नहीं कर पाया। ऐसे हर समय रोते रहते, जोर जोर से रोते रहते कि हाय मेरा कैसा भाग्य है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो एक बार श्रीमन महाप्रभु ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए,
और जब इनको स्वप्न हुआ तो उसमें उन्होंने अपने ही नहीं, सारी नवद्वीप अपनी लीला के इन्हें दर्शन कराए। पूरे दर्शन कर रहे हैं सारा नवद्वीप में, जैसे जैसे श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन करते थे अपने पार्षदों के साथ, वो सब ये दर्शन कर रहे हैं। और इन्हें बोला, हे नरोत्तम, तुम शीघ्र वृंदावन आकर श्री लोकनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण करो। लोकनाथ गोस्वामी आपको वहां मिलेंगे, आप जाके उनसे दीक्षा लेना और उनके शिष्य बन जाओ। जो ही ये स्वप्न उन्होंने देखा तो उठ के ये और विरह में आ गए कि श्रीमन महाप्रभु मुझे बस इतना ही बोल के चले गए और कुछ नहीं बताया। कहाँ मिलेंगे नरोत्तम दास कभी वहाँ तो गए नहीं वृंदावन, कहाँ मिलेंगे लोकनाथ, मेरे को लोकनाथ महाराज ये कौन है, मैं किनको अपना गुरु बनाऊंगा। बड़े सारे प्रश्न इनके अंदर आने लगे और जोर जोर से रुदन करने लगे। और रुदन करते करते विरह में मूर्छित हो गए, सोए नहीं, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो बोले, मूर्छित अवस्था में इन्हें फिर स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु वापस आए जब इनकी ऐसी दशा देखी तो। और स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने फिर इन्हें अपनी सपरिकर के समेत सारी नवद्वीप लीला के और इन्हें अच्छे से दर्शन कराए। और उनकी अद्भुत प्रेम लीला देखकर नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ भी रो रहे हैं, जो स्वप्न देख रहे हैं वहाँ भी रो रहे हैं, और यहाँ मूर्छित अवस्था में भी इनके झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। गौर सुंदर ने इनके मस्तक पर अपने चरण रखे। जब इनको ऐसा रुदन करते हुए देखा तो अपने चरण इनके मस्तक से स्पर्श कराए और पूर्ण रूप से वात्सल्य से भरकर इनको आलिंगन किया और उठाकर बड़े प्रेम से इनको उठाया और उठा के नित्यानंद और श्री अद्वैत को सौंप दिया और बोला कि ये अब आप इनको संभालो। ये जो श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार से किया, बोले ऐसा ही होता है। अगर आप सीधा भगवान के पास पहुंच जाओगे तो भगवान आपको गुरु को सौंप देंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भी पहले श्रीमन महाप्रभु अपना नहीं रहे थे, तो सब लोग बड़े हैरान होते थे कि जो भी महाप्रभु के पास आता है उस पर महाप्रभु बड़ी कृपा करते हैं। ये तो गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को प्रेम दान करते हैं। और अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, ये इतने प्रेमी भक्त इनके पास आते हैं और श्रीमन महाप्रभु इन्हें वापस भेज देते हैं कि तुम जाओ वहीं पे जाओ। और तो और उन्हें बोलते हैं कि ये इस प्रकार से जैसे बंदर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे तुम करते हो, ये मत किया करो, जाओ एक ही स्थान पे रह के भजन करो। ऐसा उन्हें बोला। ऐसा क्यों बोला इन्हें, सब लोग सोचते थे। तो क्या कारण था? कारण ये था कि अभी गुरुपाद आश्रय नहीं हुआ था। और यही बात जब उन्हें नित्यानंद प्रभु मिल गए तो नित्यानंद प्रभु ने पहली बात यही कही, चोरी कर रहे थे, तुम तो चोर हो, क्योंकि महाप्रभु तो मेरा धन है, मेरे धन को चुरा रहे थे मेरे से बिना पूछे। तो ये एक आनंद विनोद में वो बोल रहे थे, पर ये बात सत्य है कि भगवान जो है वो गुरु का धन है, निज धन। तो और हमें गुरु के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। और यदि सीधी देखो, भगवान ने अपना प्रेम स्वयं दे दिया, सीधी भगवत प्राप्ति हो रही है, लेकिन तब भी उनको सौंप के उठा के नित्यानंद प्रभु को सौंप रहे हैं। तो गुरु को सौंप रहे हैं कि वो ठीक से इनको पॉलिश करके फिर लेके आएंगे। यही हम नामदेव जी के चरित्र में भी देखते हैं। उन्हें पंडरीनाथ जी मिल गए, पंडरीनाथ जी से बातें करते हैं रोज, बहुत प्रेम है पंडरीनाथ जी का, लेकिन पंडरीनाथ जी उन्हें कह रहे हैं कि अभी आप कच्चे हो, अभी जाओ पहले गुरु ग्रहण करो। तो गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो ऐसे ही इन्होंने नित्यानंद और अद्वैत के हाथों में सौंप दिया और फिर श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने इन्हें आलिंगन किया और आलिंगन करके इन्हें बोला कि मैं भी वृंदावन जाने का आदेश देता हूँ। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं आप जाओ, वहाँ लोकनाथ गोस्वामी हैं, उनका शिष्यत्व आप ग्रहण करो। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं हाँ मैं आपको आदेश देता हूँ, आप उधर जाओ। फिर अद्वैताचार्य के पास गए, अद्वैताचार्य के जो चरण हैं उनको स्पर्श किया, तो अद्वैताचार्य भी बोल रहे हैं कि मैं आपको व्रज यात्रा का आदेश देता हूँ, आप जाओ, ब्रज की तरफ जाओ। ये कहकर उनकी थोड़ी देर बाद मूर्छा खुल गई। जब मूर्छा से जागृत हुए तो एकदम गीला पूरा आंखों से अश्रु बह रहे और ऐसे हो गए कि श्रीमन महाप्रभु भी अब तो दर्शन दे दिए, नित्यानंद प्रभु भी, अद्वैताचार्य भी, और सब के सब यही कह रहे हैं कि ब्रज जाओ और वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी के पास जाओ। अब ये भी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की तरह बोलते, बीच बीच में निकलने का प्रयास करते। अब जो इस तरीके का बच्चा होता है ना, उस पर माँ बाप ज़्यादा नज़र रखते हैं, जिसके भीतर इतना विरह, इतना उदासीन कि ये एक दिन भाग जाएगा, ये यहाँ से भाग जाएगा, ये टिकेगा नहीं घर में, घर गृहस्थी में इसका मन लगता नहीं, ऐसा वो पहले ही सोचते थे।
तो जब भी ये भागने का प्रयास करते तो वो इन्हें पकड़ के ले आते, ये भाग ना पाते। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे जो जागीरदार थे, वो काफ़ी जागीरदार रहते थे, उन लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे जो राजा के पुत्र हैं ये बड़े भक्त हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई उन जागीरदारों की कि एक बार हमें भी ऐसे बच्चे के, ऐसे दिव्य बच्चे के दर्शन करने हैं। और उन्होंने अपने जो हैं कुछ जागीरदारों ने अपनी कुछ व्यक्तियों को भेजा और निमंत्रण भेजा कि जाओ आप नरोत्तम जी को एक बार लेके आओ, हम उनके दर्शन करेंगे। जब वो गए तो नरोत्तम जी भी मान गए, हाँ हाँ, उनको लगा ये अच्छा अवसर है, मैं इनके साथ चलता हूँ। वो उनके साथ गए उन जागीरदारों से मिलने, और बीच में एक जगह उनको सोना पड़ा, एक जगह विश्राम करना पड़ा। तो नरोत्तम जी वहीं से अपना वन का रास्ता लेके उनसे अलग हो गए जब वो सोए, और चलते 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 मथुरा के विश्राम घाट में पहुंच गए। काफ़ी दिन, 15 दिन लगभग चलने के बाद वो 15 दिन चलते रहे वन के रास्ते, और 15 दिन बाद मथुरा के विश्राम घाट पर पहुंचे। जब वहाँ मथुरा के विश्राम घाट पर पहुंचे तो उनको वहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों से पता लगा कि यहाँ पे जो रूप सनातन गोस्वामी थे उनका तो अंतर ध्यान हो गया। अब रूप सनातन गोस्वामी के अंतर ध्यान से नरोत्तम दास बहुत उदास होकर रोने लगे। ऐसे हो गए कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा। अब आप सोचोगे कि इन्हें कैसे पता रूप सनातन कौन है, तो इन्होंने उन विप्र से उनका चरित्र सुना हुआ था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। और रूप गोस्वामी वो जानते थे कि ये रूप गोस्वामी ही मेन है। ये रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन क्या है? यहाँ पे आके वो प्रेम का दान देना जो प्रेम वो खुद श्रीमन महाप्रभु, वो प्रेम जो किशोरी जी के भीतर है, वो प्रेम जिसका आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण श्रीमन महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये श्री कृष्ण मनोभीष्टम नहीं है, ये श्री चैतन्य मनोभीष्टम है। श्री चैतन्य का ये मन है कि मैं वो प्रेम जिसका आस्वादन मैं कर रहा हूँ वही मैं यहाँ के जग जीवन में यहाँ लोगों को दे दूँ, सारे नर नारियों को वही प्रेम दे दूँ जो प्रेम का आस्वादन मैं खुद कर रहा हूँ। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु को महाकृपालु महावदन्याय बोला जाता है। ऐसे भगवान कोई होते हैं, भगवान कृष्ण आए, कभी ये उनके अंदर इच्छा नहीं हुई कि जो प्रेम मेरे भीतर है वो यहाँ के जगजीवों को दे दूँ, पर ये इच्छा किशोरी जी के भीतर होती है। इसीलिए किशोरी जी का भाव लिए जब श्रीमन महाप्रभु आए तो उनका मन हुआ मैं दे दूँ। अब ये उनके मन को वितरण करने के लिए सबसे आगे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने अपने अलग 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 शास्त्रों में वो वितरण किया है। जो रस रूप गोस्वामी ने वितरण किया ऐसा रस किसी ने वितरण नहीं किया। आगे हमारे आचार्यों ने उन्हीं रस ग्रंथों की टीका लिख के और ग्रंथ बनाए। तो इसीलिए रूप गोस्वामी को बोला जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम। ये श्री चैतन्य के मनोभीष्टम को जानते हैं। स्थापितम ये ना भूतले, और उन्हीं का स्थापित करने आए हैं इस भूतल पे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मन है। स्वयं रूपा कदामय्यम, ये स्वयं रूप मंजरी है। ददाती स्वपदांतिकम, मैं उनके चरण आश्रित होता हूं। तो वो रूप गोस्वामी ये जानते थे, नरोत्तम दास ठाकुर। और इन्होंने कहा वो रूप वो सनातन ही नहीं रहे तो फिर क्या करूंगा, फिर मुझे कौन ये प्रेम देगा। लूट लूट कर वहां पे रुदन करने लगे। तो रूप जब रुदन करते करते ही मूर्छित हो गए वहीं पे, और जब मूर्छित हुए तो रूप सनातन इनके स्वप्न में आए। उन्होंने स्वप्न में आकर इनको दर्शन दी, सांत्वना प्रदान की, और इन्हें बोला कि आप व्याकुल ना होके वृंदावन की ओर जाइए। आपको श्रीमन महाप्रभु ने क्या बोला था कि आप लोकनाथ का शिष्यत्व प्रदान कीजिए, तो आप वहां जाइए, लोकनाथ गोस्वामी से मिलिए। और श्रीनिवास आचार्य भी आपकी वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये श्रीनिवास आचार्य जो मैंने आपको बताया, ये श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का दूसरा स्वरूप है। एक स्वरूप नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे श्रीनिवास आचार्य। ये श्रीनिवास आचार्य आपका वृंदावन में इंतजार कर रहे हैं, रूप गोस्वामी इन्होंने बोला। और श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने स्वप्न में उन्हें श्री जीव गोस्वामी से भी मिलने के लिए बोला कि आप जाइए वहाँ पे, श्री जीव गोस्वामी मेरे शिष्य जीव गोस्वामी भी हैं, वो भी आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपकी बाट देख रहे हैं, आप जाके उनसे मिलिए। ऐसा जब रूप सनातन गोस्वामी के उन्होंने दर्शन कर लिए स्वप्न में, तो बड़ी सांत्वना मिली कि ये साथ ही हैं, ये अलग नहीं है। और अगर ये इनसे मिलने को कह रहे हैं तो इन्हीं का रूप मुझे इनमें देखने को मिलेगा, श्रीनिवास आचार्य और श्री जीव गोस्वामी में भी। वहीं पे श्रीमन महाप्रभु ने, भगवान की प्लानिंग बड़ी देखो जबरदस्त होती है, वहीं पे उन्होंने जीव गोस्वामी को भी स्वप्नादेश दिया कि वो आने वाले हैं।
नरोत्तम, आप उनका ध्यान रखना, मित्रवत उनके साथ उनको मिलना, उनका ध्यान रखना, वो आने वाले हैं। लोकनाथ गोस्वामी के भी स्वप्न में आके आदेश दिया कि नरोत्तम आने वाले हैं, उनको अपना शिष्य बना लेना, वो आपके पास आएंगे तो। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी के कोई शिष्य नहीं है, ना उनका ऐसा मूड है कि वो गुरु बने, शिष्य बनाए, तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु उनको स्वप्न में आदेश दे गए कि नरोत्तम आएगा ना, उनको अपना शिष्य बना लेना। सब प्लानिंग आने से पहले, महाप्रभु यहाँ है नहीं, पर आने से पहले ही उनकी, जैसे हम लोग अपना कोई बच्चा जा रहा हो तो पहले उधर भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आने वाला है, बच्चे को भी बता देते हैं कि वहाँ पे जाके इनसे मिलना, और उधर भी बोल देते हैं कि वो आने वाला है, आप उसको ठीक से रिसीव कर लेना। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ उनको भी सबको स्वप्न आदेश दे के बताया। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो सबसे पहले रूप गोस्वामी द्वारा जो सेवित श्री गोविंद देव जी हैं, पहले गोविंद देव जी के मंदिर में गए। गोविंद देव जी रूप गोस्वामी जी के ही सेवित विग्रह हैं, है ना। हम सब ये जानते हैं कि वो टीले पे वो उनको स्वप्न हुआ था कि वहाँ जो गैया दूध दे रही है वहाँ से मुझे निकालो, उन्होंने निकाले थे। तो ये गोविंद देव जी के विग्रह, और एक जो राधा दामोदर जी के विग्रह हैं, राधा दामोदर जी के विग्रह भी श्री रूप गोस्वामी के ही हैं। श्री रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को प्रदान किए थे, और बड़े खास विग्रह हैं वो भी, क्योंकि रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम हैं, वो इतना जो भीतर के व्यक्ति हैं, जो रूप मंजरी हैं, उन्हीं श्री रूप गोस्वामी ने श्री दामोदर विग्रह को खुद बनाया था। दामोदर, श्री दामोदर जी को, श्री दामोदर जी का सारा जो उन्होंने विग्रह बनाए थे वो रूप गोस्वामी ने बनाए थे। तो रूप गोस्वामी के द्वारा बनाए हुए विग्रह दामोदर वो उन्होंने जीव गोस्वामी को दिए थे। तो खैर, तो ये गोविंद देव जी मंदिर में वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने वहाँ पे दर्शन किए, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो श्री जीव गोस्वामी नरोत्तम जी को लेने के लिए वहीं गोविंद देव जी मंदिर में आ गए। ऐसी प्लानिंग परफेक्ट कि वो वहाँ गोविंद देव जी मंदिर में गए, और गोविंद देव जी में ही जीव गोस्वामी वहाँ पे पहुँच गए कि चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आओ आपको लोकनाथ गोस्वामी जी के कुटीर पे लेके जाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास उनको लेके गए। अब वो भी जानते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी का ही मुझे बोला गया है कि आप इनका शिष्यत्व स्वीकार कीजिए। उनकी कुटिया पे गए, नरोत्तम जी को उनका परिचय करा रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, मैं जानता हूँ ये नरोत्तम है, मैं जानता हूँ ये आने वाले थे, ये आने वाले, आओ आओ नरोत्तम आओ। और वात्सल्य से भरकर उन्होंने उनको आलिंगन किया, नरोत्तम दास ठाकुर को, और उनको यही हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारा है, ये 32 वर्णों का हरि नाम करने का उन्होंने पहले दिन ही उन्हें उपदेश दिया। मानी पहले दिन ही उनकी हरि नाम दीक्षा तो हो गई, हरि नाम तो हो गया उनका, वो उनको दिया। तत्पश्चात जीव गोस्वामी नरोत्तम को अपने साथ ले गए, और फिर उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दर्शन कराए, उन्हें मधु पंडित जी के दर्शन कराए, उन्हें भूगर्भ गोस्वामी जो थे, भूगर्भ गोस्वामी जो लोकनाथ जी के साथ ही आए थे, उनके दर्शन कराए। जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ही शिष्य हैं, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास लेके गए। मधु पंडित जो जिन्होंने गोपीनाथ जी जिनको मिले थे, तो उन मधु पंडित को और भूगर्भ गोस्वामी, इनके पास ले जाके इनके दर्शन कराए उनको। जो ये नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, जो श्रीनिवास आचार्य का भी बड़ा सुंदर चरित्र है, कभी वैसे चर्चा करेंगे श्रीनिवास आचार्य जी के चरित्र में। इनको महाप्रभु ने इनको स्वप्न आदेश दिया था कि आप विष्णु प्रिया जी के पास जाओ। विष्णु प्रिया तब एकदम परकोटे में रहती थी, एकदम पर्दे के अंदर, किसी से मिलती नहीं थी विष्णु प्रिया जी, बिल्कुल कोई किसी से मिलना, किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी, एक घूंघट में रहती थी और सदा नाम जप में लगी रहती थी विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया जी को भी श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्नादेश दिया था कि श्रीनिवास आचार्य आएंगे, आप उनको मेरे ही प्रेम का स्वरूप जान के उन पर कृपा करना। तो जब श्रीनिवास आचार्य गए तो विष्णु प्रिया जी ने जब इन्होंने प्रणाम किया तो इनके शीश पे अपने चरण रख के इनको आशीर्वाद दिया था। तो ऐसे ही जैसे नरोत्तम जी यहाँ श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, उनको विष्णु प्रिया जी का कृपा पात्र उन्होंने बनाया नरोत्तम दास ठाकुर जी को, सॉरी श्रीनिवास आचार्य जी को। तो अब ये जब लोकनाथ महाराज जी से मिले नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो वो तो उन्हें अपना गुरु मानने ही लगे, और फिर उन्होंने उनको हरि नाम भी दे दिया। तो नाम तो, मंत्र तो गुरु से ही प्राप्त होता है, तो ये उन्हें अपना गुरु जान के और उनसे इच्छा करने लगे कि अब मेरी आपसे वैष्णव दीक्षा भी
और हो जाए। मुझे जो बीज मंत्र इत्यादि ये सब जो गायत्री मंत्र हैं ये सब भी मुझे, गोपाल मंत्र इत्यादि ये सब भी मुझे आपसे प्राप्त हो जाए। पर लोकनाथ महाराज बड़े, आप ऐसा समझो कि बहुत हम्बल थे वो। हालांकि स्वप्नादेश हुआ श्रीमन महाप्रभु का, पर स्वप्नादेश से भी उन्होंने ऐसे किया ना कि मैंने इनको मंत्र दे दिया, अब ये जपे। अब मैं कौन हूँ किसी को गायत्री देने वाला, ऐसे बीज मंत्र देने वाला? मैं तो खुद इस लायक नहीं हूँ। वो इस प्रकार से बहुत हम्बल थे। मतलब जैसे चैतन्य चरितामृत में उन्होंने कविराज गोस्वामी जी को बहुत सारी लीलाएं श्रीमन महाप्रभु की बताई, पर कहीं पे भी आप देखोगे कि कविराज गोस्वामी ने ये नहीं लिखा कि ये मुझे लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने बताई। कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें बिल्कुल मना किया कि मेरा नाम मत लिखना कहीं पर, मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे थे वो कि नहीं, मेरा तो नाम भी नहीं आना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी को जब हो भी गए, लेकिन तब भी उन्होंने स्वप्नादेश के बाद भी वो वाली दीक्षा भी, जो पूर्ण रूप से जो दीक्षा है, वो उनको नहीं दी। और नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे नहीं, आजकल के शिष्यों जैसे नहीं थे कि बार बार एक ही बात उनको दिन रात पूछे। बिना पूछे, बिना एक भी बार बोले, बस उनके साथ साथ उनकी सेवा, तो वो सेवा भी ग्रहण नहीं करते। लोकनाथ गोस्वामी बोलते, मैंने आपको जो मंत्र दिया आप एकांत में बैठ के जाओ, उस मंत्र का जाप करो, मेरे साथ नहीं। जहाँ कहीं जाओ, एकांत में जाओ, उसका आराम से बस मंत्र स्मरण करो। तो वो उनके सामने भी नहीं आते थे जो नरोत्तम दास ठाकुर है। तो क्या करते थे, सेवा कैसे करें, गुरु हैं। तो वो देखते थे कि रात को लोकनाथ गोस्वामी बाहर जाते हैं वृंदावन के, और वहाँ जाके शौच करके आते हैं। तो ये वृंदावन की भूमि में शौच भी नहीं करते थे जो गोस्वामी गण थे हमारे, बाहर जाके रात को निकलते थे 2 बजे और बाहर जाके शौच करके आते थे। तो उन्होंने देखा ये कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे पीछे पीछे जाके ये यहाँ जाके शौच करके आते। जहाँ शौच करके आते रोज झाड़ू से उसका मार्जिन करते, और उसी झाड़ू को अपने हृदय से लगा के जोर जोर से हाँ हाँ लोकनाथ ऐसा कह के रोते, हाँ श्री लोकनाथ, हाँ गुरुदेव ऐसा कह के रुदन करते, हाँ प्रभु लोकनाथ कृपा करो प्रभु लोकनाथ। उसी उनके मल को जो हटाया झाड़ू से, उस झाड़ू को हृदय से लगा के और फिर उस झाड़ू को छुपा के आ जाते हैं। अब लोकनाथ महाराज जो गोस्वामी थे, उन्होंने कुछ दिन के बाद ये बात नोटिस करी कि ऐसा कैसे होता है कि यहाँ एकदम सब मार्जिन होता है, बिल्कुल साफ होता है, ऐसा कैसे होने लगा, ये कौन आके ऐसी सेवा कर जाता है। तो एक बारी जैसे उदाहरण था, अगर मान लो वो 2:30 बजे निकलते हो, 2 बजे निकलते हो, तो वो 1 बजे ही निकल गए। और उन्होंने कहा कि मैं आज छुप के देखता हूँ कि कौन ये इस प्रकार से सेवा करता है। और जब छुप के देखा तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, उस समय वही उनका मार्जिन करने के बाद, उस भूमि का मार्जिन करने के बाद, उस झाड़ू को अंग से लगा के हाँ प्रभु लोकनाथ कृपा करो, हाँ प्रभु लोकनाथ मेरे पे कृपा करो, ऐसा करके जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो जोर जोर का रुदन कर रहे थे। जो ही वो उनके सामने आके खड़े हुए लोकनाथ महाराज, तो वो एकदम दंडवत किया, उनको प्रणाम किया और झाड़ू साइड करके मुंह नीचा करके खड़े हो गए। जब लोकनाथ महाराज ने उनको देखा तो उन्होंने बोला, जाओ यमुना स्नान करके आओ, मैं आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। कोई बोल नहीं रहे हैं वो, मुझे दीक्षा दे दो, मैं ये सब कर रहा हूँ। उनके मन की जो इच्छा है वो लोकनाथ महाराज जान गए, और लोकनाथ गोस्वामी ने उनको बोला, आप जाओ यमुना स्नान करके आओ, मैं आपको दीक्षा दूंगा। यमुना स्नान करके जब वो आए तो उन्होंने उन्हें कुंज में ले जाकर एक श्रावण, उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, उस दिन उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान करी। और श्री जीव गोस्वामी को बोला कि आप जाओ, अब ये बात जाके श्री जीव गोस्वामी को भी बता दो कि आपकी दीक्षा हो गई है। उन्होंने जाके श्री जीव गोस्वामी को जब ये संवाद सुनाया, शुभ संवाद जब ये सुनाया, तो वो अतिशय प्रसन्न हुए। और लोकनाथ प्रभु ने इस प्रकार से ठाकुर महाशय को क्रमशः ये रागानुगा भजन की पद्धति जो है, इसका उपदेश भी दिया। आगे धीरे धीरे किस प्रकार से ये रागानुगा भजन होता है, इसका भी उपदेश दिया। अब इसके बाद जब इस प्रकार से वो मंत्र जप भी करने लगे और गायत्री भी उनकी हो गई, और कैसे रागानुगा भजन है आगे क्रमशः सब उन्होंने जैसे जैसे उनको सारा आगे की पद्धति भी बताई, ये सब उन्हें पता लगने लगा। तो एक दिन साक्षात राधा रानी के उनको दर्शन हुए नरोत्तम दास ठाकुर को। जब व्यक्ति सीरियसली भजन करता है ना, तो ऐसी अनुभूतियां उसके साथ स्वाभाविकता होने लगती हैं। अब वृषभानु नंदिनी ने स्वयं आविर्भूत होकर उन्हें आदेश दिया, नरोत्तम
मध्याह्न में मेरे प्राण वल्लभ के लिए दुग्ध वर्तन करने की तुम्हारी नित्य सेवा हो गई। आज से योग पीठ प्रदान कर दी किशोरी जी ने, सेवा आके किशोरी जी दे गई कि आज से आपकी सेवा क्या है कि मध्याह्न में मेरे जो प्राण वल्लभ हैं उनके लिए दुग्ध वर्तन, दूध गर्म करके आप उनके लिए लेके आया करो। मेरी जो सखी है ना चंपक लता, उसकी भी यही सेवा है। तो आज से आपका नाम हुआ चंपक मंजरी, आप मेरी चंपक मंजरी हो, उसी के अनुगत में ये सेवा आप कर लिया करो। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर ये बात जाके लोकनाथ प्रभु को बताई कि गुरुदेव मेरे को ऐसे ऐसे आज्ञा का निवेदन हुआ है। गुरुजी ने बड़े प्रसन्न होकर उन्हें आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया और बोला यही आपकी नित्य सेवा है। फिर उन्होंने आगे जीव गोस्वामी इत्यादि भी सबको बताया और उनसे करा। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से जब उन्हें ये सेवा प्राप्त हो गई, अब यहाँ तो नहीं है, तो ये सेवा कैसे होती है? ये सेवा मानसी सेवा होती है। जो ये सेवा मिली है, ये वाली सेवा हमारी मानसी सेवा होती है। जो भी आपको सेवा प्राप्त हुई है आपके स्वरूप में और आपको सेवा प्राप्त हुई है, ये नित्य सेवा हम लोगों को करनी चाहिए मानसिक, क्योंकि ये तो हमारी मुख्य सेवा है, ये तो जरूर करनी चाहिए रोज। तो जो भी हम, जैसे अभी हमने आज भी चर्चा करी कि ये जो पूरा पुरुषोत्तम मास है, इसमें खास करके, वैसे तो अपने लोग सब रोज ही करते हो, लेकिन खास करके इसमें परिक्रमा, मानसी परिक्रमा हमें जो है माला में चिंतन करते हुए करनी है। और मानसी में ही हमें जो हमारे स्वरूप की सेवा है वो भी रोज करनी चाहिए। स्वरूप की सेवा की सिद्धि हो जाती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी की सेवा करते 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 स्वरूप में जो सेवा थी, वो स्वरूप की सेवा की सिद्धि यहीं इसी देह में हो गई। वो मानसी सेवा में ऐसा स्मरण कर रहे हैं कि वो दूध गर्म कर रहे हैं, और अचानक ऐसा लगा कि दूध तो ज़्यादा गर्म हो गया, अभी तो ये सेवा के लायक नहीं है इतना गर्म दूध देने के लिए। उन्होंने देखने के लिए उसमें थोड़ी सी उंगली लगाई तो उनकी उंगली जल गई, और सेवा में जली ना, वहाँ मानसी में जब प्रकट रूप से उन्होंने देखा तो प्रकट रूप से भी उनकी, नरोत्तम दास जी की उंगली जल गई थी, जबकि वो उस अपने स्वरूप में सेवा कर रहे थे। इसको बोलते हैं मानसी सेवा की सिद्धि होना। और यद्यपि आपकी मानसी सेवा की सिद्धि ना भी हो तो भी मानसी सेवा स्वीकार होती है। जब हम माला करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, माला करते हुए अपनी मानसी सेवा कर रहे हैं, तो किशोरी जी रोज वो सेवा को स्वीकार करती है। और ऐसा भी बोला जाता है कि किशोरी जी ने जो सेवा दे दी, गुरुदेव ने जो आपको सेवा दे दी, किशोरी जी रोज उस सेवा का इंतजार भी करती हैं कि अब इस मंजरी को ये सेवा मिल गई है, ये सेवा आज आके करेगी। तो आप नहीं कर रहे हो तो किशोरी जी इंतजार कर रही हैं और आप नहीं कर रहे हो, तो अपराध बन रहा है हमसे। हालांकि किशोरी जी अपराध लेती नहीं है, तो टेक्निकली अपराध नहीं है, पर हमारे पार्ट पे ये एक अपराध है कि किशोरी जी हमारी सेवा का इंतजार कर रही है और हम वो सेवा नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो सेवा हम लोगों को प्रदत्त है स्वरूप में, वो सेवा हमें नित्य रूप से मानसी सेवा करनी चाहिए। तो कुछ समय नरोत्तम दास जी अब गुरुदेव के निकट ही रह के उन्होंने श्रीमद् भागवत और जो श्रीमद् जीव गोस्वामी थे उनके पास बैठ के उनके निकट उनके जो 6 संदर्भ हैं वो 6 संदर्भ उनसे समझे। रूप गोस्वामी के जो नाटक थे, जैसे ललित माधव, विदग्ध माधव, अभी ललित माधव विदग्ध माधव भी एक नाटक रूप गोस्वामी ने लिखा था, मगर फिर सत्यभामा जी उनके पास आके प्रकट हुई और उन्होंने बोला नहीं, आपने एक तो द्वारका लीला लिखी है, एक वृंदावन लीला लिखी है, ये 2 रस मिलाओ मत, ये अलग अलग रस है, इनको अलग अलग ही रहने दो। तो उन्होंने अलग अलग विदग्ध माधव और ललित माधव फिर अलग अलग, तो ये जो उनके और नाटक के रूप में लिखा है, इसको नाटक इसलिए लिखा है, श्री रूप के नाटक, श्री रूप के नाटक इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने ये जो विदग्ध माधव और ललित माधव नाटक के रूप में लिखा है, ऐसे स्टेज पे ये हुआ, स्टेज पे ये आई, ऐसे लिखा है। पर लीला सत्य है, लीला वही है जो लीला है वृंदावन में, पर नाटक करके लिखी। क्योंकि आज हम कहते हैं ना, अगर बच्चे को कोई चीज़ समझानी है तो स्टोरी की तरह समझाओ, वो करके दिखाओ, वो क्योंकि देखी हुई चीज़ जो है वो बड़ी जल्दी दिमाग में छप जाती है। तो इसीलिए इन्होंने, रूप गोस्वामी ने वो सत्य लीलाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया कि सब जगजीव जो हैं यहाँ के वो सारे समझ जाएं, उनके मन में छप जाए कि ये ब्रज की लीला होती है। और ये दोनों जो हैं ललित माधव विदग्ध माधव, कई बार हमने भी इस पर नाटक किए हैं, तो ये जो हैं ये बड़ी ऐसी हैं कि एक बार होता है तो सब छप जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, बड़े रोमांचक तरीके से उन्होंने वास्तविकता को वहाँ के वृंदावन की लीलाओं को दिखाया।
तो वो इन्होंने अच्छे से, रूप गोस्वामी के ये जो नाटक थे ये दोनों अच्छे से समझे। श्री सनातन गोस्वामी की जो बृहद भागवतामृत है, अभी हमने बृहद भागवतामृत पे चर्चा करी थी कुछ दिन पहले, वो बृहद भागवतामृत इन्होंने अच्छे से समझी। उनके जो सिद्धांत के शास्त्र थे वो अच्छे से समझे। रस ग्रंथ जो थे उनका अच्छे से बैठ के अध्ययन किया। श्री जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी इनके समक्ष बैठ के ये सब, खास करके जीव गोस्वामी के पास बैठ के इन्होंने ये सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। ये देखकर बोलते हैं कि ये बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। जीव गोस्वामी ने देखा कि किशोरी जी के भी, पहले इन्हें बोलते थे ये श्रीमन महाप्रभु के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, पर जब किशोरी जी ने स्वयं आके इन्हें सेवा प्रदान कर दी तो बोलते ये वृष भानु नंदिनी और श्रीमन महाप्रभु ये दोनों के ही बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, और इतने जल्दी से ये सारे शास्त्रों को समझे जा रहे हैं, चाहे रस शास्त्र हो चाहे सिद्धांत शास्त्र हो, बस एक बार इन्हें बताने की देर है और ये सब सिद्धांत भी समझे जा रहे हैं, और सब रस ग्रंथों का रस जो है ठीक रूप से वो क्या देना चाहते हैं वो भी ये समझे जा रहे हैं। ऐसा देख के जीव गोस्वामी ने वहाँ जितने वैष्णव वृंद थे उनके साथ विचार विमर्श किया, और इनका नाम जो है वो नरोत्तम की जगह ठाकुर महाशय कर दिया। आप महाशय हो, ऐसे महाशय होते हैं जो इतनी जल्दी ये सब ग्रहण कर लेते हैं। तो अब ये केवल ठाकुर नहीं रहे, वृंदावन में ठाकुर महाशय के नाम से जाने गए। श्रीमद जीव गोस्वामी बाद ने फिर इन्हें आज्ञा दी कि नरोत्तम, आप और श्रीनिवास आचार्य, ये आप लोग दोनों जाके जो गौर पार्षद हैं, उस जो राघव पंडित थे ना उस समय के श्रीमन महाप्रभु के गौर पार्षद, उन गौर पार्षद जो राघव पंडित हैं उनके साथ ब्रजमंडल की परिक्रमा करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और राघव पंडित ये गए और इन्होंने 84 कोस की पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा करी। और कुछ दिन पश्चात फिर जो दंडकेश्वर गांव से एक दुखी कृष्णदास, उनका नाम है दुखी कृष्णदास, वो दुखी कृष्णदास वृंदावन आए। ये दुखी कृष्णदास कौन है? गौरीदास पंडित, मैंने आप सबको बताया कई बारी, गौरीदास पंडित जिनके यहाँ भगवान आए, विग्रह बन गए, उन्होंने कहा नहीं विग्रह नहीं, मुझे आप चाहिए हो, फिर वो विग्रह बन गए, और विग्रह जो थे वो चल पड़े, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं वो नहीं, ये चाहिए। जो ऐसे श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के ससुर जी के भाई है ये गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित जी के जो भाई थे उनकी पुत्री से ही नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ था। तो गौरीदास पंडित के जो शिष्य थे वो तो हृदय चैतन्य ठाकुर, इनकी भी लीला है जो इन्होंने अपने हृदय से चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया था। तो हृदय चैतन्य ठाकुर उनके शिष्य, गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य ठाकुर, और हृदय चैतन्य ठाकुर जी के शिष्य थे दुखी कृष्णदास। दुखी रहते थे हमेशा, ये कभी हंसते ही नहीं, किसी से बोलते ही नहीं, कुछ करते नहीं, जब देखो रोते रहते हैं। अब रोते विरह में थे, प्रेमी थे, लेकिन बाहर से तो ऐसा पता नहीं लगता कि प्रेमी है, हर समय रोए जा रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, और बोलते भी नहीं थे कि किसी को ये पता लगे कि प्रेम के अश्रु हैं हर समय। तो इनका नाम था कृष्णदास, लोग इन्हें बुलाने लगे दुखी कृष्णदास। तो ये दुखी कृष्णदास जो है ये वृंदावन आए। ऐसे दुखियों का सहारा वृंदावन ही है। जो दुखी है, विरह में जो दुखी है उसको वृंदावन ही भाता है। तो जब ये वृंदावन आए तो वृंदावन में वहाँ पे जीव गोस्वामी के निकट इन्होंने भी भागवत अध्ययन किया, पांडित्य अर्जित किया, और उसके बाद एक दिन वृंदावन में कुंज संस्कार कर रहे थे। और कुंज संस्कार मतलब कुंज की सफाई कर रहे थे। कुंज की सफाई करते करते इन्हें वहाँ पे एक नूपुर मिला। नूपुर था किशोरी जी का। अब वो लंबी कथा है, लीला है, पहले भी हमने चर्चा करी है। वो नूपुर लेके बैठ गए, दिया नहीं, ललिता सखी आई नहीं दियो, कि भैया जब आएंगी किशोरी जी तो ही दूंगा। तो किशोरी जी के चरणों में इन्होंने नूपुर पहनाए, और जब किशोरी जी के चरणों में नूपुर पहनाए, ऐसी कृपा इन्हें प्राप्त हुई तो जीव गोस्वामी ने इन्हें नया नाम दिया, आज से आपका नाम श्यामानंद। तो इनका नाम हो गया श्यामानंद। अब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद, इन तीन की आपस में पक्की दोस्ती हो गई। कौन कौन? पहले तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य दोस्त बने, फिर श्रीनिवास आचार्य के साथ ये श्यामानंद भी, क्योंकि जीव गोस्वामी से इन्होंने भागवत का अध्ययन किया, वो भी जीव गोस्वामी के ही पढ़ते थे। तो ये तीनों एक तरीके से जीव गोस्वामी इन सबके शिक्षा गुरु हो गए, इन तीनों के। तो क्योंकि तीन ही स्टूडेंट है तो तीनों की आपस में दोस्ती हो गई पक्की।
नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य। अब इन तीनों को जीव गोस्वामी ने देखा कि ये तीनों की अच्छी आपस में बनती भी और तीनों एक से एक बढ़कर आई है, तो उन्होंने इन तीनों को बोला कि आप जो है अब गौड़ देश में जाके श्री रूप और सनातन गोस्वामी के शास्त्रों का वितरण करो। साथ में इन्होंने जीव गोस्वामी के भी शास्त्र ले लिए। तो रूप सनातन गोस्वामी के और जीव गोस्वामी के जितने ग्रंथ थे उन सब का प्रचार करने के लिए निकले, और जीव गोस्वामी ने बड़े अच्छे से इन्हें बड़े ज़्यादा शास्त्र दे के कि भाई जाके वितरण करके आओ, इनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप जाओ। पहले प्रीचिंग कैसे हो सकती है, तो जो हमारे आचार्यों के शास्त्र हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने भी यही किया, जो कितने कितने शास्त्रों को उन्होंने टीका लिखी। राधा रस सुधानिधि की और कोई टीका है ही नहीं, बस केवल गुरुदेव ने ही करी है। और ये अब प्रेम भक्ति चंद्रिका जितना भी हम लोग ये पूरे 1 महीने में करेंगे, कुछ अंश जो उन्होंने टीका करी है उसका कुछ अंश ही, जितनी समझ मेरे में है उतना थोड़ा सा ही बता पाऊंगा। तो ये गुरु जी की कृपा से ही हम लोग ये कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने भी ग्रंथों का प्रचार करने के लिए, तो जीव गोस्वामी ने उनको बिल्कुल विशाल एकदम 4 बैलगाड़ियाँ भर के जो है उन्हें ग्रंथों की दी, और 10 व्यक्ति साथ में दिए, ये साथ में बैलगाड़ी चलाने के लिए, सेवा करने के लिए, ग्रंथों की देखने के लिए कि भाई सब साथ में रहे, आगे पीछे रहने के लिए ये इन्हें भेजा वहाँ पे कि आप जाओ और गौड़ देश में ये वितरण करके आओ। ये थोड़ी आगे गए तो वहाँ पे एक जगह है वन विष्णुपुर। वहाँ वन विष्णुपुर का एक राजा जो है, वो बोलते एकदम गुंडा डाकू टाइप का राजा जो था, वो राजा था वीर हम्बीर। तो ये वीर हम्बीर जो था वन विष्णुपुर का राजा, तो वन विष्णुपुर के राजा ये लालची था। इसको लगा कि भैया 4 बैलगाड़ियाँ लद के आ रही हैं और इतना इसके अंदर भैया 3-3, 4-4 आदमी हर बैलगाड़ी के साथ है, सब देख रहे हैं, तो ज़रूर इसके अंदर कोई बड़ा खजाना होगा। अब वो तो रक्षा कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये रस शास्त्र हैं, पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो बड़ी दुर्लभता से ये इतने शास्त्र इकट्ठे करके वितरण के लिए जा रहे थे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा, हमारा तो यही धन है। तो वो उसको लगा कि ये तो बड़े इसके अंदर रत्न होंगे, कीमती ये होंगे। तो रात को राजा ने अपने प्रोविंस में चोरी करवा ली, वो सारे उठा लिए। जब सुबह ये सब उठे तो देखा कि इसमें है ही नहीं, बड़े जोर जोर का रुदन करने लगे। तो इनको तब एक दैववाणी सुनाई दी, कोई स्वप्न आदेश नहीं हुआ, बस एक वाणी इनको सुनाई दी, और वाणी भी सुनाई दिया कि विष्णुपुर के जो राजा है ना, इन्हीं के पास आपको जाके ग्रंथ मिलेंगे, जिसने ये चोरी कराई थी। उधर राजा ने भी जब रात को चोरी कराई और सुबह खोल के देखा तो ग्रंथ, राजा बड़ा हैरान हो गया कि ग्रंथों को इतना संभाल के रखा जा रहा है। खोल के देखो, आजकल तस्करी ऐसे ही होती है, ऊपर ऊपर किताब है, नीचे शराब की बोतलें हैं, या कोई गहने हैं, कुछ है, उनका सब निकाल के देखो, निकाल के देखा ग्रंथ ग्रंथ ग्रंथ, नीचे भी ग्रंथ, ऊपर भी ग्रंथ, हर जो संदूक खोल रहा है उस संदूक के अंदर ग्रंथ। तो बोलते राजा का केवल वो ग्रंथों को देख के ही हृदय परिवर्तन हो गया, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, केवल ये देख के, इतने ग्रंथों को देख के, उनके ग्रंथों को देखने मात्र से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। और इन्हें यहाँ देववाणी से पता लग गया कि भाई ये राजा के पास ही मिलेंगे। तो गौर सुंदर ने, श्रीमन महाप्रभु ने राजा को स्वप्न में आश्वासन दिया, क्योंकि उसको भी अब ये उसका हृदय साफ हो गया ना वो देख के। और गौर सुंदर कितने कृपालु हैं कि शास्त्रों को देख के ही उसका हृदय साफ हो गया। उसके स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु आ गए, और स्वप्न में महाप्रभु ने आके जब उसको, क्योंकि उसको बहुत आत्मग्लानि, बहुत पश्चाताप हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, और मैं जिनके चुरा के ले आया हूँ उन्हें क्या पता कि मैं चुरा के ले आया हूँ, अब कैसे उन्हें ये शास्त्र मिलेंगे, ये बहुमूल्य शास्त्र मैं लेके आ गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो करने वाले थे उन्हें पता नहीं है कि मैंने किया है। उसके अंदर आत्मग्लानि हुई, तो श्रीमन महाप्रभु उनके स्वप्न में आ गए, राजा के, जिसने चोरी करी थी, और उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, वो आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें ठीक से ये ग्रंथ लौटा देना। और राजा ने फिर जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु थे उनके मुख से उनको बोला कि मुझे भी आप थोड़ा ये शास्त्रों का थोड़ा श्रवण मुझे भी कराओ, और उन्होंने उन्हें भ्रमर गीत सुनाया। जो श्रीनिवास आचार्य हैं उनके मुख से उन्होंने जब भ्रमर गीत की ऐसी व्याख्या सुनी, वो विमुग्ध हो गए, आत्मसमर्पण किया और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हो गए। श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ले ली उन्होंने, शिष्य बन गए उनके।
आगे फिर ये निकले, जब ये वितरण के लिए निकले ही थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने आगे जितनी महाप्रभु की गौर लीला स्थली थी वो जाके श्री नवद्वीप मंडल में जाके, क्योंकि कभी वहाँ गए नहीं है ना, बस वहाँ के बारे में सुना है इन्होंने, और एक बार स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें वहाँ की लीला सुनाई थी। तो अब इनके भीतर बड़ी इच्छा हुई कि मैं वो देखूं। आज हम यही अभी चर्चा कर रहे थे ना कि भाई जब भूख होती है तब खाने का स्वाद आता है, तो इनके अंदर बचपन से वो भूख है कि मैं वो नवद्वीप मंडल के दर्शन कर पाऊँ जहाँ जहाँ ये सब लीलाएं हुई हैं। अगर ये है ही नहीं, किसी ने लीला सुनी नहीं, कुछ करे नहीं, तो आपके लिए बस एक स्थान है, हाँ, वहाँ जहाँ बड़े अच्छे अच्छे नारियल के वृक्ष होते हैं, केले के वृक्ष होते हैं, बड़ा सुंदर है, ग्रीनरी है, ये है वो, बस ऐसा देखोगे। पर जब प्रेम है, मेरे ठाकुर यहाँ आए, ये लीला हुई थी इसी स्थान पर, ऐसे हुई थी, ऐसे, तो बड़ा आनंद होता है। जैसे हम अपना प्रेमी कोई हो वो बताए, मेरा इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, हाँ, उस हॉस्पिटल को भी देखा, अच्छा हाँ यहाँ जन्म हुआ था, है ना, ऐसा देखने जाते हैं। अब गुरुदेव का हम लोग कितना देखना चाहते हैं कि गुरु जी का कहाँ हुआ था, सुनना चाहते हैं बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, ये सब, क्योंकि प्रेम हो गया तो प्रेम से मन करता है उनके बारे में और सुनने को, जानने को, कि वो बचपन में कैसे थे, माता पिता कैसे थे, क्या बुलाया करते थे, कैसे पढ़ते थे वो, उस समय उनका कैसा स्वभाव था, ये सब जानने का मन करता है। तो ऐसे नवद्वीप मंडल में और गौर पार्षदों की लीला भूमि का इन्होंने दर्शन किया, वहाँ की परिक्रमा करी, और वहाँ के जितने अभी प्रकट जो गौर पार्षद थे उनके दर्शन किए, और उसके पश्चात फिर नीलाचल गए जहाँ श्रीमन महाप्रभु फिर बाद में थे। नीलाचल में जाके वहाँ के क्षेत्र मंडल में श्री गौरांग के जो लीला स्थलियाँ थी, वहाँ उनके लीला स्थलियों के दर्शन किए, वहाँ के जो गौर पार्षद अभी थोड़े बचे थे उन गौर पार्षदों के दर्शन किए, और सब कर करा के फिर वापस खेतुरी ग्राम में लौट आए। खेतुरी ग्राम जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर का अपना जो बर्थ प्लेस है। अब जब ये खेतुरी ग्राम आए, अब वृंदावन से दीक्षा लेके, सर्व शास्त्रों को समझ के, सर्व रस को समझ के जब ये अब आए, संकीर्तन पहले भी करते थे, पर इतने रस को जान के, दीक्षा होने के बाद, स्वरूप मिल जाने के बाद, किशोरी जी के दर्शन करने के बाद, अब जो इन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, यहाँ पे बोलते अनौखिक संकीर्तन, अलौकिक, ऐसा संकीर्तन कभी सुना ही नहीं किसी ने जैसा इन्होंने, इतनी मधुर ध्वनि में संकीर्तन, और नए नए रागों के साथ नया राग उत्पन्न कर दिया संकीर्तन करते करते, ऐसा इन्होंने वहाँ किया। बोलते सारे मृदंग और करतालों की ध्वनि से पूरा जो खेतुरी ग्राम था वो मुखरित हो गया, गंधर्वों को भी लज्जाने वाला संकीर्तन, ऐसा इन्होंने संकीर्तन किया। और श्री गौर कृष्ण नाम संकीर्तन रस मानो मूर्तिमान हो उठा वहाँ पे, जैसे श्रीमन महाप्रभु साक्षात प्रकट हो गए हो, ऐसा इन्होंने संकीर्तन किया। थोड़े समय वहीं खेतुरी में रहे, और फिर उसके पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन से जब अभी जो ये खेतुरी में आए हैं, तो वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी पाद ने, अभी ने याद आया कि लोकनाथ गोस्वामी पाद जी ने, जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि गौड़ देश में श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन का भी प्रचार करना, और क्या करना, और श्री विग्रह सेवा को प्रकट करना, और श्री वैष्णव सेवा को भी प्रकट करना। अब ये चार, इनकी भी पहले यही रुचि थी। तो जब ये यहाँ पे आए तो इन्हें याद आया, ये सारा घूम घाम के फिर वापस खेतुरी ग्राम पहुँचे, तो इन्हें ध्यान आया कि वृंदावन से आते समय लोकनाथ माँ जो गोस्वामी हैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे 3 बातें बोली थी। क्या? श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन का प्रचार करना, वहाँ पे श्री विग्रह को प्रकट करके उनकी सेवा की स्थापना करना, और श्री वैष्णव सेवा का महत्व जो है वो आप लोगों को बताना। उस आदेश के अनुसार ही ये खेतुरी ग्राम में लौटे थे, और यहाँ पे फिर आते ही गौर सुंदर ने अब ये सोचने लगे कि जब व्यक्ति गुरु ने जो सेवा प्रदान करी है, उस सेवा के बारे में चिंतन करने लगता है कि ये सेवा कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, तो भगवान साक्षात प्रकट होकर उसकी मदद करते हैं कि ये गुरु की सेवा कैसे पूर्ण की जाए। तो श्रीमन महाप्रभु को इनको फिर स्वप्न हुआ, और श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में इन्हें कहा कि मैं पहले ही धातु विग्रह रूप धारण कर चुका हूं, और यहाँ पे श्री विप्रदास नामक एक गृहस्थ है, उसके यहाँ पे मैं धान गोला में तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े जहरीले सर्प है, सांप घूम रहे हैं वहाँ पे, इसलिए कोई वहाँ आता नहीं है। तुम वहाँ आ जाओ और वहाँ से मेरे को ले जाओ। मेरा श्रीमन महाप्रभु बोल रहे मेरा धातु विग्रह वहाँ पे है, आप जाके वहाँ से ले आओ। अब जब ये सुबह उठ के सारे अपने जो
पूरी रात पहले तो सो नहीं पाए, जब ये स्वप्न हुआ इन्हें उठ गए और पूरी रात इन्होंने वहाँ पे फिर अपने यहीं बैठ के जोर जोर के संकीर्तन किया कि आज मुझे श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप भी, विग्रह स्वरूप भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। और सुबह अपने कृत्य आदि पूरे करके जैसे ही सुबह हुई, ये ठाकुर महाशय वहाँ पर पहुँचे तो बोलते जितने सर्प थे वो सारे सर्प वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, भाग गए, कोई सांप ही नहीं है वहाँ पे जब ये वहाँ पे पहुँचे तो। और इन्होंने वो धान गोला का द्वार खोला तो प्रिया जी के साथ गौर सुंदर जो हैं वो विद्युत गति से इनकी गोद में आ गए, बिजली की रफ्तार, बस इन्होंने खोला और इनकी गोद में आ गए किशोरी जी और श्रीमन महाप्रभु। ये दोनों के कृपा पात्र हैं, किशोरी जी के भी और श्रीमन महाप्रभु। तो किशोरी जी के एक विग्रह और श्रीमन महाप्रभु के विग्रह इन्हें प्राप्त हुए और साथ में ही इन्हें ये आज्ञा भी प्राप्त हुई कि ये 5 और विग्रह जो है उनकी स्थापना करें, उन्हें बनवाए 5 और विग्रहों को। तो ये अब जो यहाँ पे फिर इन्होंने एक उत्सव करने का सोचा जो कि बड़ा मशहूर है, खेतुरी उत्सव। वहाँ फाल्गुन शुक्ल पंचमी में एक महामहोत्सव जो है उसका शुभारंभ हुआ। इनके भाई भी थे यहाँ पे संतोष दत्त, इनके कृष्णानंद जो दत्त थे वो इनके पिता राजा थे ना, अब ये तो सब छोड़ के आ गए, तो जो इनके भाई थे अब वो राजा बन गए हैं इतने समय में। तो इनके भाई संतोष दत्त थे, वो संतोष दत्त अब वहाँ के राजा हैं और नरोत्तम दास जी के भाई हैं। तो नरोत्तम दास जी से तो बहुत प्रेम करते थे, बड़े प्रिय थे, और संतोष दत्त भी बड़े भक्त स्वभाव के ही थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ उत्सव नहीं, बहुत बड़ा महोत्सव होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले विग्रह सेवा ऐसे इतनी प्रकाशित ही नहीं थी, अब विग्रह सेवा प्रकाशित करनी है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो, अब विग्रह और बनने के लिए भी, क्योंकि 5 विग्रह और स्थापित करने हैं और 1 विग्रह तो इन्हें मिल ही गए हैं श्रीमन महाप्रभु के। तो और जो 5 विग्रह हैं वो कृष्ण विग्रह, इन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह जो है इन्होंने वहाँ पे उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो इन्होंने सारी जगह से, अब क्योंकि ये नवद्वीप होके आए थे, नवद्वीप में सब पार्षदों से मिल के आए थे जो इस समय हैं, उन सबको संदेश भेजा कि आप खेतुरी ग्राम में आओ। और जानवा माता को भी, जानवा माता कहाँ है? कटवा ग्राम में, नित्यानंद प्रभु के जो शक्ति हैं, उनका जो उनकी पत्नी है वो वहाँ कटवा ग्राम में, तो कटवा ग्राम में वहाँ पे उनको भी संदेश भेजा कि आप भी आओ। अब वो कहीं ऐसे वो भी जाते नहीं थी, तो उनको भी स्वप्नादेश हुआ श्रीमन महाप्रभु का कि आप नरोत्तम दास जी के वहाँ जो खेतुरी ग्राम में जो महोत्सव हो रहा है आप वहाँ जाना, मैं नित्यानंद सहित वहीं पे मैं भी प्रकट होऊंगा एक बार फिर से। वहाँ जो खेतुरी ग्राम में महोत्सव है उस महोत्सव में मैं भी आके प्रकट होऊंगा, आप भी वहाँ पे आ जाओ। अब जब ये वहाँ से निकलने लगी जानवा माता, अब जानवा माता जब वहाँ से निकल रही हैं तो भाई लोगों ने कहा आप कहाँ जा रही हो? ऐसे ऐसे खेतुरी ग्राम में महोत्सव है। अब सब के सब जिसको पता लगे वो गए, हम तो साथ चलेंगे, हम ऐसे आपके बिना यहाँ क्या करेंगे। वो सब के सब को, बड़ा जो जानवा माता है उनका बहुत वात्सल्य था, बहुत वात्सल्य। सब लोगों को ऐसे प्रतीत होता है जैसे जानवा माता ही हमारी असली माता है, जितने वहाँ सब रहने वाले थे। तो सब के सब जो है वो उनके साथ बोले, जहाँ से वो आई वहाँ से सारे लोग एकत्रित होके, और उन्होंने भी जो पद्मावती नदी थी उसके इस पार उस पार जहाँ से आ रहे हैं, संतोष दत्त वहाँ उनका भाई राजा थे, उन्होंने बोलते असंख्य नाव जो है वहाँ लगा दी, वहाँ से यहाँ लाने के लिए, ये करने के लिए। आज हम जैसे जाते हैं तो नवद्वीप में देखते हैं ना, अलग अलग कुंड है, जगह जगह कुंड बने हुए हैं, छोटे छोटे सरोवर, पॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं, अभी वहाँ पे बने हुए हैं। वहाँ बोलते उस समय जब उत्सव हुआ था तो बंगाल में ऐसे ही है, हर छोटी जगह पे, जैसे हम यहाँ देखते हैं पार्क है छोटे छोटे, वहाँ हर थोड़ी सी जगहों पे पार्क की जगह वो छोटे से पॉन्ड्स बने हुए हैं, पानी के भरे हुए। खेतुरी ग्राम में जब उत्सव हुआ था बोले वो सब खिचड़ी से भर गए थे। ऐसे इतने विशाल उत्सव हुआ, इतने सब लोग आए, बंगाल से भी, वहाँ उड़ीसा से भी, और पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ से जानवा माता होती हुई है वहाँ सब जगह से एकत्रित होकर सारे गौर पार्षद सब भक्त यहाँ पे आके प्रकट हुए। श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में इनको जो नाम बताए थे उन्हीं नामों से उनका 5 विग्रह, जो 5 विग्रह, उन 5 विग्रहों का नाम भी श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न में बताया। एक तो श्री गौरांगी हैं जो उनको प्रकट हुए, और एक वल्लभीकांत, एक श्री राधा ब्रजमोहन, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कांत और श्री राधा रमण। ये 5 नाम भी इनको बता दिए गए थे। तो उन्हीं विग्रहों का
अभिषेक हुआ वहाँ पे इन्हीं के नाम से। और गौरांग, नित्यानंद और अद्वैत, ये प्रभु जब वहाँ पे संकीर्तन हुआ तो बोलते इतना भव्य संकीर्तन हुआ, उस संकीर्तन के बीच में श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैताचार्य भी आके नृत्य करने लगे। सबने देखा कि श्रीमन, और ये उन्होंने बोला ही था जानवा माता को कि मैं वहाँ पे आके हम लोग भी प्रकट होंगे। और सब पार्षद समेत जितने उस समय के जो इन सबके साथ पार्षद थे, हरिदास ठाकुर जी और ये सब के सब वहाँ पे फिर से प्रकट हो गए। और फिर से प्रकट होकर सबने नृत्य किया। और कुछ समय के बाद जब संकीर्तन रुका तो श्रीमन महाप्रभु सब पार्षद सहित सब फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर वहाँ से अंतर्हित हो गए। अब ये देख के जोर जोर से पहले तो बोलते ऐसा उत्सव हुआ कि ऐसा लगा कि, ऐसा लगा नहीं, ऐसा बोलते ऐसा है कि देवी देवता भी अपना रूप बदल के वहाँ पे आए, क्योंकि आज फिर से श्रीमन महाप्रभु यहाँ आने वाले हैं, देवी देवता भी आ गए पूर्ण रूप से। बोलते इतना भव्य हो गया। और सारा धन संतोष दत्त ऐसे दे कि सब लुटा दो, मगर संतोष दत्त का धन खत्म नहीं हो रहा है। मतलब इतना भव्य करते जा रहे हैं, मगर कोई धन में आनी नहीं, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी जब आते हैं तो लक्ष्मी जी तो वहाँ सब अरेंजमेंट कर देती है। तो वहाँ बोलते ऐसा भव्य अरेंजमेंट हो गया कि ऐसा हमारी कल्पना के बाहर है। आप सोचो, जहाँ जो पॉन्ड्स भी हैं वो सारे पानी के सरोवर नहीं, वो खिचड़ी के सरोवर हैं। और जानवा माता अपने हाथ से ये सारा रंधन कर रही हैं, ये अपने हाथ से वो बना रही हैं सबके लिए, सब वैष्णवों के लिए। तो ऐसा भव्य उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और उसके बाद बोलते उतना ही रुदन हुआ। जब श्रीमन महाप्रभु अपने पार्षदों समेत आए तो बड़ा आनंद। और जब पार्षदों समेत सबने देख लिया, क्योंकि अब सब ये तो नहीं जानते कि ये चले जाएंगे, सबको ऐसा लगा कि श्रीमन महाप्रभु आ गए, फिर से आ गए, प्रकट हो गए। और थोड़ी देर के बाद जब वापस अंतर्ध्यान हो गए तो उतना ही बोलते रुदन, जितने ज़्यादा लोगों का उत्सव, जब उतने ही ज़्यादा लोग रुदन करने लगेंगे तो बोलते उतना ही उदासीन वहाँ पे फिर उसके बाद माहौल हो गया। जब सबके सब रोने लगे तो फिर जानवा माता ने सबको सांत्वना दे के बोला कि इतने ही समय के लिए श्रीमन महाप्रभु आए थे, ये उनकी कितनी कृपा है और ये उत्सव की कितनी सफलता है कि हमारे उत्सव में इसमें श्रीमन महाप्रभु साक्षात आके प्रकट हुए। ये इस समय रोने का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है कि अपनी लीला समापन होने के बाद भी श्रीमन महाप्रभु हमारे बीच में इस प्रकार प्रकट हुए। अपना आशीर्वाद कितना हमारे साथ है, उनका संग हमारे साथ कितना है कि वो साक्षात आए, वो यहाँ है ही, वो गए नहीं है। तो ऐसे जब सबको सांत्वना दी तो फिर आगे जानवा माता ने बोला कि अब अगला दिन जो है वो श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उस पे अब होली का उत्सव होगा। तो फिर सब ने फिर बड़े आनंद के साथ होली का महोत्सव बनाया। वहाँ पे श्री गौरांग का आविर्भाव अभिषेक हुआ उन्हीं के विग्रह का। और साथ साथ फिर अगले दिन जानवा माता ने फिर से रसोई करी, फिर ऐसा दोबारा से उत्सव हुआ और सब ने एक दूसरे पे होली के रंग फेंकते हुए इत्यादि से सब ने होली मनाई। श्रीनिवास आचार्य के जो शिष्य थे श्री रामचंद्र कविराज, वो भी वहाँ पे थे और उनके साथ अब इनकी भी नरोत्तम दास ठाकुर से भेंट हुई। रामचंद्र संग मांगे श्री नरोत्तम दास, ये है ना, तो रामचंद्र कविराज भी इनके बड़े अच्छे दोस्त हो गए नरोत्तम दास ठाकुर जी के। और श्री रामचंद्र कविराज ने महंतों के विरह में अधीर श्री ठाकुर महाशय को धैर्य दान किया। उसी समय इनकी दोस्ती हो गई। जब ये बहुत ऐसे हो गए थे कि सब चले गए, ये हो गए, वो गए, तो रामचंद्र कविराज जी ने इनको सांत्वना दी, इनके पास बैठे, इन्हें सब्र करा। तो उस समय इनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि वो कहते रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्री ठाकुर महाशय ने इसके बाद अनेक, ये उत्सव तो उसके बाद खत्म हुआ, फिर उन्होंने अनेक नास्तिक पाखंडी जो थे उन सब पाखंडियों का उद्धार किया। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने प्रचार किया, उन्हें दीक्षा दी। और जितने विलक्षण पांडित्य प्रतिभा वाले लोग भी थे वो भी देखकर इन्हें हैरान होते थे। इनका ऐसा सुमधुर जो कीर्तन था, अलग अलग रागों से कीर्तन करते, नए नए रागों से, ऐसे राग पता ही नहीं है संगीतकार को, वो नया राग बना के उस राग से संगीत करते। तो बोलते राजा महाराजा हो, पंडित हो, कोई भी हो, हालांकि ये ब्राह्मण उससे नहीं थे, ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म नहीं हुआ था, राजा के यहाँ हुआ था लेकिन ब्राह्मण भी इनसे आके दीक्षा लेते। तो राजा महाराजा भी आके दीक्षा ले रहे हैं और बड़े बड़े पंडितगण ब्राह्मण जो हैं वो भी आके उनसे दीक्षा ले रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर से।
एक बार श्री ठाकुर महाशय और रामचंद्र कविराज स्नान के लिए जा रहे थे। वहाँ पे आगे से हरिराम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य आए। उन्होंने जब इनके साथ वार्तालाप करी तो वो इनकी जो वार्ता थी, इनकी जो शास्त्र की जो विज्ञता थी, इनको देख के वो एकदम हैरान हो गए कि कितना इनको ज्ञान है, ऐसा ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। वो आचार्य हैं, ये कोई साधारण नहीं है। हरिराम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य हैं, ये आचार्य प्राप्त है इन्हें पद्धति वहाँ पे। और जब उन्होंने इनके साथ थोड़ी ही वार्ता करी तो जाने ये तो बड़ी उच्च कोटि के हैं। लगते तो ऐसे हैं कि दो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, मगर इतने उच्च इनका, इतने विज्ञ हैं ये और इतने रसिक हैं ये दोनों। वो उनसे बड़े प्रभावित हुए। और जब इतने बड़े आचार्य ऐसे हम्बल होकर इनसे प्रभावित हुए तो इन्हें लगा कि इन्हें कृष्ण भजन देना चाहिए। तो कृष्ण भजन के योग्य समझकर श्री रामचंद्र कविराज जी ने हरिरामाचार्य को दीक्षा दी और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रामकृष्णाचार्य जी को दीक्षा दी। दोनों ने एक एक को वहाँ पे दीक्षा दी। शील ठाकुर महाशय ने रामकृष्णाचार्य को और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हरिरामाचार्य को। यही दोनों आए थे, हरिराम और रामकृष्णाचार्य। फिर आगे श्री गांभीला एक जगह है, गांभीला के एक निवासी हैं पंडित श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती। ये गंगा नारायण चक्रवर्ती ने भी शील ठाकुर महाशय के चरणों में अपना आत्मसमर्पण किया और ठाकुर महाशय जी ने ये पंडित गंगा नारायण चक्रवर्ती को भी दीक्षा दी। इनका बाद में एक नरसिंह राय करके राजा थे। उन नरसिंह राय राजा ने बड़ा आंदोलन चलाया कि भैया ये कौन है, ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ऐसे कैसे कोई ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ये खुद तो ब्राह्मण है नहीं। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं ये खुद तो ब्राह्मण है नहीं। देखो जब ऐसे बहुत नाम होता है तो कुछ लोग आंदोलन करके फिर नीचे गिराने के लिए, बदनामी करने के लिए भी आते हैं। तो इनके साथ उसने कहा इनके साथ तो मेरा ही शास्त्रार्थ करा दो, मैं ही इनको हरा दूंगा। जब शास्त्रार्थ किया तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता था जो नरसिंह राजा थे। तो बोलते रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती से ही ये परास्त हो गए। अभी नरोत्तम दास ठाकुर तक तो गए ही नहीं। गंगा नारायण चक्रवर्ती शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के। उन्होंने ही जब इनके साथ वार्ता करी तो ये उन्हीं से परास्त हो गए। और रामचंद्र कविराज कौन है? वो उनके ही जो सहपाठी हैं श्रीनिवास आचार्य, उनके शिष्य हैं। समझ गए? तो मैं और मेरा मित्र और हम दोनों के शिष्यों से ही वो नरसिंह राय जो राजा थे वो परास्त हो गए। और स्वप्न में वो पूजा करते थे देवी भगवती की। तो देवी भगवती उनके स्वप्न में आई खड़ंग लेके और उनको बोला कि मैं इसी से प्रहार करके तेरे को मार दूंगी, तू किन के साथ ये शास्त्रार्थ कर रहा है वो कर रहा है, जाके उनके चरणों में जाके उनसे माफ़ी मांग और उनके चरण आश्रय हो जा। तो ठाकुर महाशय का चरण आश्रय का आदेश मिला इनको, जो ये इनसे शास्त्रार्थ करने आए थे। तो नरसिंह राय भी उनके चरण आश्रित हो गए नरोत्तम दास ठाकुर जी के। इसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने अपने शिष्य जो रामचंद्र कविराज हैं उन महाशय के साथ श्री वृंदावन में आगमन किया। ये वृंदावन को आए। और जब अब देखो मैंने आपको बताया ना कि नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत दोस्ती थी श्रीनिवास आचार्य से, और उसके बाद श्रीनिवास आचार्य के शिष्य जो रामचंद्र कविराज है उनके साथ भी इनकी अत्य घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। और जब श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज वृंदावन को लौट आए तो अब नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत उदास हो गए, बहुत विरह अनल में जलने लगे ये एकदम कि कोई अब है ही नहीं कोई साथ में। अब बहुत विरह हो गया इनको, श्रीमन महाप्रभु का भी विरह हो गया, इनके जाने का भी विरह हो गया। तो ये एक बार यही गांभीला में जो गंगा नारायण है ना, इन गंगा नारायण के घर पे पधारे और वहाँ पे सब अपने जो शिष्य थे वहाँ बैठ गए और उन्हें बोला कि मेरी चिता शैया की रचना कर दो, मेरी चिता शैया की यहाँ पे रचना कर दो। और इनको आदेश देकर समाधि में बैठ गए और 3 दिन तक समाधि में एक ही पोजीशन में बैठे रहे। अब जो उनके शिष्य थे उन्हें लगा कि शिष्य के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि गुरु समाधि में बैठे हैं और हमें बोल गए कि मेरी चित शैया लगा दो। अब कोई शिष्य कैसे अपने गुरु की चिता लगा दे जब वो बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन गुरु का आदेश है। अब गुरु का आदेश का क्या कैसे पालन ना करे। और 3 दिन तक बोले वो हिले भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज बैठे रहे। तो उन्हें लगा कि
नरोत्तम जी की शायद हो ही गई प्राप्ति, तभी इन्होंने बोला कि चित शैया लगा दीजिए। तो उन्होंने जितने 3 दिन के बाद जो भगवान के ही जो प्रसादी वस्त्र आदि, भगवान के ही जो प्रसादी पुष्पमालाएं थी, वो सब उन्हें पहना के और उन्हें एक चित शैया में जैसे ऐसे ही लिटा दिया गया। और जब ऐसे किया तो बोलते वहाँ के जितने जो उनसे जो जलते थे ना, जो ब्राह्मण थे, वो सब बोलने लगे कि देखो शूद्र था ना, शूद्र होकर ब्राह्मणों को शिष्य बनाता था, तभी नरोत्तम की देखो ऐसे मृत्यु हो गई। ऐसे किसी की होती है बैठे बैठे, देखो मतलब ऐसा लगता है ना जैसे अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु हो गई इसकी, वो निंदा करते थे। निंदा में ऐसा बोला उन्होंने कि शूद्र था, ब्राह्मणों को दीक्षा देता था, इतना पाप किया इसने। जब ये जो गंगा नारायण चक्रवर्ती थे, उन्होंने सुना तो अपने कान बंद कर लिए कि कितना ये लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और किस उच्च अवस्था में वो थे और कैसे गए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी कातर प्रार्थना करी नरोत्तम दास ठाकुर जी से। किन्होंने? गंगा नारायण चक्रवर्ती ने। वो गंगा नारायण चक्रवर्ती जी ने वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अपनी करुणा से इन जितने भी ये जो पाखंडी हैं ना, इनका उद्धार कर देना। ये पागल है, इन्हें पता नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। आप कुपित मत होना, अन्यथा ये घोर नरक में जाएंगे। और अगर हो सके तो कुछ ऐसा कर दो कि इनका उद्धार हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दो। ऐसे बोलते जब गंगा नारायण चक्रवर्ती ने ऐसी कातर प्रार्थना करी तो ठाकुर महाशय श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण बोलते हुए खड़े हो गए। वहां से जो चिता पे लेट चुके थे, वो वहां से तुरंत ऐसा कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण बोलते हुए वहां से खड़े हो गए। और बोलते जब खड़े हुए तो उनका जो वर्ण था वो तो स्वर्ण वर्ण था ही, जब से वो पद्मावती नदी में नहाए थे। अब जब खड़े हुए तो बोले सूर्य के समान दिव्य कांति उनके भीतर से प्रकट होने लगी। और इतनी कांति उनके भीतर से प्रकट हुई कि जितने ये जो निंदक विप्रगण थे, ये बोलते अपराध के भय से कांपने लग गए कि ये हमसे क्या अपराध हो गया, किनके लिए हमने बोल दिया। जो उनकी नज़र में जो मर चुके थे वो चित शैया से खड़े हुए, और खड़े हुए तो ऐसे खड़े हुए कि सूर्य के समान उनके भीतर से प्रकाश निकल रहा है। तो ऐसे बोलते अपने सिरों को पीटने लगे वो कि ये हमसे क्या अपराध हो गया, ये हमने क्या कर दिया। परंतु ठाकुर महाशय ने बोलते उनको आलिंगन करके उन्हें बोला, आप चिंता मत करो, आज के बाद कभी ऐसे भक्त निंदा नहीं करना। क्यों ये चिता से खड़े हो गए, क्यों ऐसा हुआ कि ये एकदम ऐसे हो गए? बोलते श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को अपने गुरु का आदेश याद आया। उन्होंने बोला था विग्रह की स्थापना करना, मैंने करी। उन्होंने कहा भगवान के संकीर्तन का करना, मैंने करी। वैष्णव सेवा का करना, बोले वैष्णव सेवा कैसे होगी, ये तो वैष्णव अपराध हो रहा है, वैष्णव सेवा कैसे हो पाएगी। तो बोलते उनकी वो आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत वो वहाँ से अपनी चित शैया से भी खड़े हो गए। और खड़े होकर उन्होंने वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए, वैष्णव कैसे होने चाहिए, उस पर उन्हें संदेश दिया। और भक्ति ग्रंथ अध्ययन करने के लिए उन्हें बोला कि आप जाओ और पहले ग्रंथों का अध्ययन करो, आपने अध्ययन नहीं किया इसीलिए ऐसा अपराध आपसे बन रहा है। और ये कह के वापस खेतुरी ग्राम में लौट आए, वापस आ गए अपने खेतुरी ग्राम में। और श्री गौरांग और राधा कृष्ण का अभी भी जो विरह अनल है वो प्रदीप्त इनके भीतर हो ही रहा था। बहुत बहुत विरह इनके भीतर, उत्कल विरह हो रहा था। और हाँ कृष्ण चैतन्य, हाँ राधा कृष्ण कहकर भूमि पर लोटपोट होकर ये सदा विलाप करते रहते उसके बाद। और उस स्थिति में हृदय में जितने भी समस्त भाव इनके भीतर प्रकट हुए, वो समस्त भावों को इन्होंने लिपिबद्ध करा और उसी से ये प्रार्थना और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का उदय हुआ। उसके बाद अब वो लेट गए थे, चले गए थे, उसके बाद उठे और फिर इन्होंने जो ये जो विलाप करा, उस विलाप के उनके जो और उनकी जो याद में उन्होंने जो ये गीत गाए, उसी को प्रार्थना हालांकि पहले भी खेतुरी ग्राम में भी बोलते ही इन्होंने जो गीत गाए थे वो भी आज प्रार्थना में है। उस समय जो गीत गाए थे वो भी प्रार्थना में है। और उसके बाद जो इन्होंने त्रिपदी इत्यादि ये सब जो प्रार्थनाएं करी भगवान की, उसी से प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना का उदय हुआ। अब ये फिर से भक्ति उपदेश सबको ये प्रदान कर, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि ये सब हमें जो इन्होंने प्रदान करी, उसके बाद फिर ये वापस वहीं पे गांभीला में गंगा तट पर गए जहाँ पहले गए थे। फिर आ गए थे खेतुरी ग्राम, फिर वापस गंगीला में वहीं पे गए और श्री गौरांग के प्रांगण में
प्रणाम करते हुए, गौरांग कौन, वही गौरांग जो इन्होंने स्थापना करी थी। वहीं गौरांग के प्रांगण में श्री ठाकुर महाशय ने वहाँ से अब विदा ले ली श्रीमन महाप्रभु से। अब वहाँ अंतिम विदा उनसे लेते हुए और भक्ति का उपदेश प्रदान करते हुए सबको ये गांभी लीला के गंगा तट पे पहुँचे। वहाँ पे इनके शिष्य रामकृष्ण आचार्य, जिनको इन्होंने वहाँ दीक्षा दी थी, रामकृष्ण आचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती को, ये बैठे गंगा तट पे, और उन्हें बोला उन दोनों अपने शिष्यों का कि आप मेरा अंग मार्जिन कर दो। और अंग मार्जिन जैसे ही करने का उन्हें आदेश दिया, बोले वो दोनों शील ठाकुर महाशय का जैसे ही उन्होंने अंग स्पर्श किया, उनके अंग स्पर्श करते ही इनका प्रेममय तनु जो है वो श्री गंगा जी में जल में दुग्ध के समान मिल गया। जैसे ही उन्होंने इनका अंग स्पर्श किया, इनका सारा अंग जो है वो दूध बन गया और वो दूध जो है गंगा जी में प्रवाहित हो गया। शील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस प्रकार अपना शरीर जो है वो त्याग किया। कैसे, बस वो उन्होंने हाथ लगाया और वो सारा दूध बन गए और दूध बन के गंगा जी में ही समाहित हो गए। देवगण ने देवलोक से ऊपर से पुष्प वर्षा करी गंगा जी में, चारों ओर हरी हरी ध्वनि होने लगी, सब जगह से पुष्प वर्षा होने लगी। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यहाँ अपनी लीला को संवरण कर लिया। तो कल फिर इन्होंने जो गुरु वंदना करी है और जैसे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से ही प्रारंभ किया है इस श्लोक को, और आगे प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो ये हम है, ये सारा आगे कल से शुरू करेंगे। जय राधे।